नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रोसेस बिफोर प्रॉफिट पे। एक ऐसा चैनल जहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं डिसिप्लिन के बारे में, एक ऐसा चैनल जहां पे हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस के बारे में। मैं आपको अपने प्रॉफिट और लॉस दिखाने पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं, मैं इंटरेस्टेड रहता हूं आपको अपना डिसिप्लिन दिखाने में। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जब तक आप लोगों का फेक प्रॉफिट और लॉस देखते रहोगे या उनका रियल प्रॉफिट और लॉस देखते रहोगे तो उससे आपका ना तो कभी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होने वाली है, ना तो आपकी पोर्टफोलियो कुछ चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जरूरी है अपना माइंडसेट बदलने की, अपनी साइकोलॉजी बदलने की, और उससे भी ज्यादा जरूरत है आपको अपने डिसिप्लिन को बदलने की, क्योंकि आपने शुरू से लेकर अभी तक इतनी सारी गलतियां सीख चुकी है कि आप उन्हें भूलना ही नहीं चाहते हो। आज 7 जनवरी 2026, आज का दिन बेहद ही शानदार था। आज मैंने अपने लाइव ट्रेनिंग के दो ट्रेड्स को रिकॉर्ड किया था, लेकिन हुआ ये कि उसमें नॉइस इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मैं उसे अपलोड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आज डिस्कस किया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में एक अपनी वन ऑफ द फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को शेयर करूं, क्योंकि आप भी सीखो और अपने ट्रेडिंग सिस्टम में उसका यूटिलाइजेशन करो और आप बताओ कि उसका रिजल्ट किस तरह से आता है। तो मैं आज आपको एक अपनी बहुत ही शानदार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा और देख करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको किस तरह से आपके ट्रेडिंग सिस्टम में हेल्प कर रही है। इसका पहले बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके बाद में ही इसको अपने सिस्टम में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई भी चीज हमेशा काम नहीं करती। हर स्ट्रेटेजी कभी फेल भी होती है, कभी पास भी होती है। जब फेल होती है तो उसमें लॉसेस भी होते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको पहले बैक टेस्ट करें और उसके बाद इसका रिजल्ट देखें। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो आप इसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अब चलते हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, हम आ चुके हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाली है वन ऑफ द फेवरेट मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले इसका मैं श्रेय देना चाहता हूँ एक महान ट्रेडर जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग की जर्नी को बिल्कुल चेंज कर दिया है। चलिए आज हम अपनी एक वन ऑफ द फेवरेट मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है ये स्ट्रेटेजी, ये कहाँ कहाँ काम करने वाली है, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा रहने वाला है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज करना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ये स्ट्रेटेजी काम करने वाली है। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करना है। मार्केट ओपन होता है जैसा कि आप देख सकते हैं 9:15 को पर। तो आपको 15 मिनट तक कुछ भी नहीं करना है। स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जैसे ही 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है आपके को 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। जैसे कि आज है 7 जनवरी, ये आज का ये हाई हो गया हमारा। मैंने हाई मार्क कर लिया है यहाँ पे और यहीं पे मैं मार्क कर लूंगा लो भी। ठीक है, चलो मैं इसको और अच्छे से मार्क कर देता हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जिससे कि आपको रहे कोई नहीं तकलीफ नहीं रहे। ठीक है, ये इसका लो मार्क कर लिया। अब आपको वेट करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाना है तुरंत। ये दोनों मार्क करके अब आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाना है। यहाँ पे आप चले गए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये हो गया था हमारा हाई और ये हो गया था हमारा लो। कहा मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में सही रहे। ये हमारे 15 मिनट का हाई हो गया है, ये हमारे 15 मिनट का लो हो गया। अब आपको वेट करना है किसी एक तरफ मार्केट को ब्रेक करने का। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट किसी एक तरफ ब्रेक करता है वहां पे हो जाना है आपको एक्टिव। जैसे ही मार्केट यहाँ आया तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया, आप हो गए एक्टिव कि मार्केट ने ब्रेक किया है। अब हमारी स्ट्रेटेजी बन सकती है। हमें क्या करना है कि ब्रेकआउट का वेट करना है। जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाता है तो हमारे पास आज इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है और हर दिन ये इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 15 मिनट का हाई और 15 मिनट का लो। तो यहाँ पे हमें वेट करना है फेक आउट का। कैसे फेक आउट का वेट करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे ये हाई लो था, मार्केट ऊपर से आया नीचे, यहाँ पे इसने इसके नीचे क्लोज नहीं किया और कंटिन्यू यहाँ से ऊपर चले गया, एक स्विंग हाई बनाया और मार्केट वापस नीचे आया। यहाँ भी फिर से इसने फेक आउट ही किया है। फेक आउट की परिभाषा क्या होती है,
कि मेरे मेंटर और मेरे द्वारा ब्रेकआउट की परिभाषा यह है कि किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास अगर मार्केट जाता है, वो ऊपर सस्टेन नहीं करता है और तुरंत नीचे गिर जाता है, चाहे वह जाके बिग से ब्रेकआउट करके नीचे चले जाए या ऊपर चले जाए, या अगली ही कैंडल में पहली कैंडल ग्रीन रेड बना दे, जैसे ये पहली कैंडल रेड बनाई है और उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बना दे, इसको भी मैं ब्रेकआउट कंसीडर करता हूँ। अगर इस तरह की कंडीशन आपको कभी भी कहीं भी देखने को मिलती है, या तो अप साइड में या फिर डाउन साइड में, तो आपको यहाँ हो जाना एक्टिवेट। ठीक है, अब आप यहाँ हो गए हो एक्टिव। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आज मार्केट आया 9:45 के समथिंग पहली बार आया, यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर चले गया। अभी आपने कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है। क्या वेट करना है कि क्या मार्केट वापस इसी लो को लेने जा रहा है, क्या मार्केट वापस कंटिन्यूएशन करना वाला है, या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। इसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता, तो हमें क्या करना है, अभी तक हमें वेट करना है। अब हमें वेट करना है किसी प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करने का। तो यहाँ पे स्विंग हाई क्या था, अगर यहाँ ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ स्विंग हाई क्या था, ये था। तो अगर मार्केट यहाँ से इस स्विंग हाई को ब्रेक करता और टेस्ट करता तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ से कॉल। ठीक है, अब ये क्योंकि यहाँ से तो कंटिन्यू चला गया नहीं था, यहाँ से जाने के पहले ये तो इसी जगह से पलट के नीचे आ गया और फिर से नीचे ब्रेकआउट करने चले गया। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होता तो ये सीधा नीचे चले जाता। इसने वापस से यहाँ ब्रेकआउट किया, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि वापस यहाँ पे ब्रेकआउट किया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चले गया। अब जैसे आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो अग्रेसिव में आप जाते थे, जैसे ही मार्केट इस जगह को ब्रेकआउट करता है, अगर इस जगह को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आप लोगे तुरंत एंट्री। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो तुरंत एंट्री ले लोगे आप इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ले ली मान लो तुरंत एंट्री। ठीक है, इस जगह आपने इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आपने तुरंत एंट्री ले ली, आपने यहाँ एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेना, हल्का सा बढ़ा लेना। ठीक है, अब इसका आपको लगना है 1:1 का ही टारगेट। ठीक, ये हो गया 1:1 यहीं पे, ये 1:1 हो गया और 1:1 पूरा भी हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आज मैंने ये सेटअप को पकड़ा था, मैंने यहीं कहीं पे एंट्री कर ली थी और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अप साइड चले गया। मैंने इस सेटअप को पूरा मूव कैच किया था। उसके बाद वापस से ये सेकंड बार भी काम करता है। इसने आज सेकंड बार कहाँ काम कर दिया, वैसे तो इसने एक ट्रेड मेरे को यहाँ पे दिया था इस जगह पे, क्योंकि ये रिलेटिव इक्वल हाई, तो मैंने इसको यहीं पे देख लिया था। ठीक है, यहाँ पे आया और यहाँ पे भी उसने सेम कंडीशन बनाई हुई थी। किस तरह की, जैसी कंडीशन उसने यहाँ बनाई थी वैसी ही कंडीशन उसने यहाँ बनाई। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ आया तो डायरेक्ट मैंने सेल नहीं किया, मैंने वेट किया क्या कोई मार्केट ब्रेक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है, क्या अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तो ही मुझे इसमें एंट्री करना है। तो मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ किया, ये देखो स्विंग लो यहाँ बना हुआ था, एक जैसे एक स्विंग हाई यहाँ बना हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से एक स्विंग लो यहाँ बना हुआ था। मार्केट आया, पहले इसको सपोर्ट लिया और जैसे इसने इसको यहाँ ब्रेक किया तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर ली। ठीक है, इस जगह पे वापस से मैंने एक फुट साइड में एंट्री, ये भी अग्रेसिव एंट्री थी, इसको मैंने फिर से प्लान कर लिया इस जगह पे, इस जगह पे यहाँ पे मैंने कहीं एंट्री ली थी और स्टॉप लॉस मेरा 1 आवर का ही था, ट्रेड मेरा 1 आवर का ही था ये भी। और आप देख सकते हैं कि लगभग इसने भी मेरा 1 आवर का ट्रेड कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, अब क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट अभी यहाँ से गया हुआ है, कहाँ से गया था मैं आपको बता देता हूँ, इसको हटा देते हैं पहले। जब ये हमें पता था कि मार्केट यहाँ से अभी गया है, मार्केट यहाँ से गया है, तो मार्केट हो ना हो एक बार वापस जिन लोगों की एंट्री नहीं हुई है उनको एंट्री करवाने आ सकता है। तो मैं क्या कर रहा था, मेरा जैसे ही सेकंड वाला ट्रेड चल रहा था मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव था, तो मैंने उसको यहीं कहीं पे एग्जिट कर दिया था, इसी लेवल पे या इसमें ग्रीन कैंडल जब बन रही थी तभी मैंने एग्जिट कर दिया था। क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मार्केट यहाँ आ रहा है इस जगह पे तो हो ना हो यहाँ से एक बार तो वापस से स्पाइक दे सकता है। क्योंकि हर बार यहाँ पे वैसे क्या होता है कि मार्केट को हम लोग हर बार इस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं और मैं भी अक्सर एंट्री इस जगह पे प्रिडिक्ट करता हूँ कहीं ना कहीं, भले ही मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस चले जाए लेकिन मुझे इस जगह की एंट्री जब मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आए, वो पुल बैक वाली एंट्री मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो मार्केट में जब ये यहाँ से गया था तो इसने एक बार भी अच्छा हेल्थी पुल बैक नहीं दिया था, आप देखोगे तो ये कंटिन्यू चले गया था। तो कहीं ना कहीं एक इसमें पुल बैक बाकी था कि अगर मार्केट को नीचे ऊपर जाना है तो एक बार तो पुल बैक देना चाहिए। अब मैंने वेट किया इसमें यहाँ पे पुल बैक का, तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया
यहाँ से मेरे को सेकंड ट्रेड एक स्कैल्पिंग मिल तो गई, लेकिन मैं इसको 100% यहाँ तक नीचे तक रोक नहीं पाया। फिर मैंने देखा कि यार ये इस जगह पे आके अपने को फिर से एक सेटअप दे सकती है। यहाँ पे फिर इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ये लो बना, ये इसने इसका ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, यहाँ होल्ड करके नीचे निकल गया। देखो इसके हाई के ऊपर। तो हमने यहाँ पे अगर फिर से एंट्री करी है तो हमारे लिए फिर से एक वन ऑफ द बेस्ट सेटअप देखने को हमें मिला। यहाँ से ठीक है, स्टॉप लॉस में भी मैं 1 आवर का ही रखने वाला हूँ। ये 1 आवर यहाँ कंप्लीट हो गया। और अगर इसको आप टारगेट मानते हो तो आप सेकंड टारगेट यहाँ तक रख सकते हो। तो देख सकते हो इसमें भी लगभग 2 आवर का ट्रेड हमें देखने को मिला। ठीक है, ये हो गई आज की स्ट्रेटेजी। अब इसको मैं 5 मिनट पे आपके लिए बहुत अच्छे सेटअप के साथ दिखाता हूँ। देखो 5 मिनट पे अब हम इसको देखेंगे। अभी मैंने 1 मिनट पे दिखाई, अब मैं आपको 5 मिनट पे दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ तो आपने हम लोगों ने 1 मिनट पे देख लिए थे। ठीक है, अब मैं इसको 5 मिनट पे दिखाने वाला हूँ। जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया वही चीज हम अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। 1 मिनट पे यहाँ पे हमने ये सेट ट्रेड पकड़े थे, तो अब हम 5 मिनट पे ट्रेड पकड़ने वाले हैं। 2 चीजें आज बहुत ही शानदार हुई, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इससे ज्यादा अच्छा दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कभी हो नहीं सकता। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इस ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, यहाँ की सारी लिक्विडिटी ली, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देखोगे, इस जगह पे टाइम फ्रेम को देखोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी ब्रेकआउट ही हो रहा है। जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, वो सेम हो रहा था यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम वेट करेंगे हमारे लिए कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे कोई स्विंग लो बने हुए थे। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो नो डाउट आपको इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे चले गया था। अगर इस 5 मिनट के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को मैं वैल्यू देता हूँ, तो मेरे लिए फिर टारगेट हो जाता है ये वाला लो। ठीक है, कि अगर मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ले ली है, तो अगली एरिया ऑफ लिक्विडिटी यहीं कहीं होने वाली है। तो अब ऐसे में मैं क्या करूंगा, या तो मैं डायरेक्टली अग्रेसिव यहीं कहीं से शॉर्ट या तो पुट बाई कर दूंगा, या फिर मार्केट को मैं सेल की पोजीशन लेके बैठ जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और लगभग मैं इस लूप को मेन अपना टारगेट बना के रखने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट आ गया, फिर इसको रिटेस्ट करके भी थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाना है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिया, और काफी सारी चीजें हैं जो कि हम लोग फ्यूचर में सीखने वाले हैं। अब मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया था, ऊपर गया, रिटेस्ट करने गया। अब हम रिटेस्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही रिटेस्ट करेगा और यहाँ कहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा ना, इस रेंज में, डीलिंग रेंज में, मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सी डीलिंग रेंज की बात कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ देखो मार्केट आया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। हमने यहाँ कहीं प्लान कर लिया कि वापस अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, मार्केट को नीचे जा रहा है, तो इसका मेन टारगेट तो ये होने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको देखें, तो मैंने पहला टारगेट बुक कर लिया था यहाँ पे। अब आप ये नहीं करते हो, पहला टारगेट बुक नहीं करते हो, आपकी यहाँ एंट्री छूट गई है। अब आप सिर्फ वेट करोगे कि मुझे नई एंट्री कहाँ मिलेगी। तो चलो अब हम नई एंट्री का वेट करते हैं। मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया, वापस ऊपर गया। अब हम वेट करेंगे इस हाई का, क्या मार्केट इस हाई को ले रहा है, नहीं ले रहा। अब हम वेट करेंगे कि यहाँ से इस हाई के ब्रेक करने के पहले क्या कभी वापस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके वापस डाउन साइड के मुंह दिखाना चाह रहा है मार्केट, तो हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे ऊपर गया, कहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये देखो, एक हाई बनाया, ये एक लो बनाया। ठीक है, ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया, ये हाई को इसने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे लेकिन इसने इस लो को रिस्पेक्ट नहीं किया, और मार्केट गिरा डायरेक्ट नीचे। अब हम वेट करेंगे कि जैसे ही मार्केट अपने इस लो को टेस्ट करने आएगा, इस लो को हम तुरंत एंट्री कर लेंगे। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे एक शॉर्ट वाली पोजीशन एक्टिव, इस जगह पे ये लो था हमारा, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट वाली पोजीशन एक्टिव कर लेंगे। इसको हम हटा देते हैं। ये लो क्या था, ये लो था हमारा 155.60, तो ये 155.60 हो गया हमारा। यहाँ कहीं पे हम लोगों ने हमारी एंट्री प्लान कर ली, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, हम एसएल लगाएंगे करीब करीब ये वाला, और टारगेट लगाएंगे हम हमारा प्रीवियस लो या फिर 1 आवर। तो हमारा 1 आवर तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हमारा 1 आवर हो गया इस जगह कंप्लीट। ठीक है, आपकी एंट्री होगी इस जगह पे, क्योंकि मार्केट ने जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, वेट करना है हमें कि कब हमें सही एंट्री मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों को पहली एंट्री
उसके बाद मार्केट नीचे गया, थोड़ा सा हमारे खिलाफ किया, पहला टारगेट दिया, और उसके बाद अगर आप वेट कर रहे हो तो आपने उसमें ये वाला लो भी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया आपको 1.83 आर, और उससे भी ज्यादा मार्केट अभी कंटिन्यू मूव करते जा रहा है। तो इस तरह से हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। मैं इसको 15 मिनट स्ट्रेटेजी के नाम से जानता हूँ। आप इसको अपने बैक टेस्ट में यूज कीजिए, बताइए कि इसका रिजल्ट आपके लिए कैसा होता है। आप इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, सिर्फ इतना देखें कि कहाँ 15 मिनट का हाई और 15 मिनट का लो ब्रेक हो रहा है और वापस ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप उसके अगेंस्ट जहां भी लिक्विडिटी रहेगी आप उसी को टारगेट करोगे। तो ये थी आज मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटेजी। इसके लिए मैं अपने मेंटर को वेरी वेरी थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्ट्रेटेजी के माध्यम से, और भी उनकी जो दूसरी स्ट्रेटेजियां हैं उनके माध्यम से, इतना कॉन्फिडेंट तो बना दिया है कि मैं अब मार्केट में लॉस की चिंता किए बिना मार्केट में होल्ड कर पाता हूँ। तो चलिए, कैसा था आपका दिन आज का, और उसके साथ ही बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी, और इसका बैक टेस्ट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक।